हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। का हिस्सा बन चुका है, नहीं बना ये बाबा, नहीं बनेगा ये बाबा। ये बाबा किसी प्लान का हिस्सा बना है ना बनेगा। अपने खिलाफ फैसला आने पर गालियां ना दें। चीफ जस्टिस साकिब निसार का किसी भी दबाव में आने से इनकार। कहते हैं जजेस को दबाव में लेने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जमहूरियत के तहफ्फुज की कसम खा रखी है। नहीं पता था कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस का फैसला इसी दिन आना है। अगर किसी का जोर चलता होता तो फिर शायद हुदैबिया का केस या हुदैबिया का फैसला उस तरह से ना आता जिस तरह से हुदैबिया का फैसला आया। माय लॉर्ड, क्या आपका बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी किया करता था? चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीर के बाद मरियम नवाज का मानी खेज ट्वीट लिखती हैं, इंसाफ खुद बोलता है, उसे किसी तशरीह, तफसीर, तकरीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं होती। अदलिया के कांधों पर बहुत बोझ है, अल्लाह ना करे सिस्टम ही बैठ जाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खबरदार कर दिया। अदालती रिफॉर्म्स में मदद की अपील। कहते हैं नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन के चक्कर में फंस गए। मैं फंस गया, इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन। आपने वो काम कर दिया जो मुझे पहले दिन आके करना चाहिए। निज़ाम अदल है वो इस चीज का नाम नहीं है कि एक तुम्हारे हक में फैसला कर देते हैं, एक तुम्हारे में कर देते हैं। निज़ाम अदल का मकसद है कि तराजू को एक जैसा तोला जाए, एक जैसा मियार रखा जाए, एक ही कानून पे परखा जाए, बेशक सारा मुल्क नाअहल हो जाए। जजेस को आजाद कराया लेकिन निज़ाम अदल आज भी आजाद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अदलिया पर खुलकर तनकीद। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी फट पड़े, इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करने की तंबीह कर दी। तो आइन की हदूद के और कानून की हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। अगर हम में से कोई भी आइन और कानून से मावरा कोई काम करेगा या उसके दायरे से बाहर निकलेगा, सवाल होगा, सवाल किया जाएगा और उसका जवाब जरूर मांगा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को इदारों में तसादुम नजर आने लगा। इदारों और सियासतदान दोनों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क मजीद धचके बर्दाश्त नहीं कर सकता। बयानात तसादुम की कैफियत पैदा कर रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार ने हुक्मरान जमात को गैर यकीनी से निकलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं एक अदालत के फैसले पर इत्मीनान ना हो तो दूसरी अदालत से इंसाफ मिल सकता है। हुदैबिया केस के फैसले से उनकी बात दुरुस्त साबित हो गई। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की तहकीकात में पेशरफ्त। 2 रुकनी टीम लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंच गई। आला अफसरान से मुलाकात, अहम सवालात के जवाब मांग लिए। तहकीकाती टीम का बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से भी राब्ता। नजरसानी की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहांगीर तरीन को फिर से अहल कराएंगे। पीटीआई ने अपने अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन को सियासत में वापस लाने की ठान ली। अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला। जहांगीर तरीन अब भी खान साहब के करीब तरीन हैं। इखलाकी इक़दार की खातिर जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ दिया। इमरान खान दोस्ती की खातिर किसी और को नशिस्त पर बिठाने को तैयार नहीं। नजरसानी दरखास्त के फैसले तक सीट खाली रहेगी। जहांगीर तरीन ने अदालती हुक्म पर कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी, लेकिन लगता है सीट उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। कौमी असम्बली वेबसाइट पर पीटीआई रहनुमा का नाम जूं का तू अब तक हटाया नहीं जा सका। कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। बिखरी कौम को अपने खून से समेटने वालों, हम तुम्हें भूले नहीं। सानह एपीएस की 3री बरसी पर खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए शुहदा को आज न्यूज का सलाम।
मुझे लगता है कि वो जो 16 दिसंबर का दिन है, वैसे तो हम जिंदा हैं, लेकिन हम लोग तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमारे बच्चे चले गए। जैसा कि कहते हैं लोग के वक्त गुजरता है तो ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन हम शहीद माओं की जो हैं वालिदैन जो हैं उनके ज़ख्म भरते नहीं हैं। जंग नहीं गए थे, स्कूल गए थे, कलम के साथ गए, तलवार के साथ नहीं। जब होते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था। खुदा के हम की राह में कहां से आ गया था वो, जहां तुम चूमती थी माँ वहां तक आ गया था वो। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में मुल्क भर में दुआया तकारीब। शमी रोशन आर्मी चीफ कहते हैं APS के शहदा को फरामोश नहीं कर सकते, कुर्बानियां रायगा नहीं गई। मुल्तान के वकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली को किसी तौर पर तैयार नहीं। तोड़ फोड़ से शुरू होने वाला एहतजाज धरने में बदल गया। कचहरी चौक पर तीसरे रोज भी एहतजाज की गूंज, मुतालिबात के हक में नारे। पंजाब के वकला जिंदा है, सरहद के वकला जिंदा है, बलूचिस्तान के वकला जिंदा है, कराची के वकला जिंदा है। ना लंबी कतार, ना ही घंटों का इंतजार। लाहौर में CNG स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे चीफ जस्टिस के अहम खिताब से, जिसमें उन्होंने अदलिया को सबका बाबा करार दिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार अदलिया मुखालिफ तबसरों पर बरहम नजर आए। कहते हैं बाबा किसी प्लान का हिस्सा नहीं, ना कभी बन सकता है। अदलिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जजेस अपने फैसले में आजाद हैं। तमाम फैसले कानून और जमीर के मुताबिक होते हैं। किसी के खिलाफ फैसला आ जाए तो गालियां नहीं देनी चाहिए। अदलिया पर कोई दबाव नहीं। अदालती फैसलों पर तबसरे ना किए जाएं। जिन्होंने फैसले पढ़े तक नहीं होते वो भी तबसरा करते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है तो आइन है, खुदा न खास्ता आइन नहीं तो जमहूरियत और मुल्क भी नहीं होगा। ये जुडिशरी आपका बाबा है। गालियां मत निकालिए कि बाबा किसी बड़े अमल का हिस्सा बन चुका है। इस जुडिशरी पे किसी तौर पे कोई दबाव नहीं है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अदलिया को डिक्टेट करे। जुडिशरी सबका बाबा है, किसी प्लान का हिस्सा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। लाहौर में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार फट पड़े। कहा अदलिया पर कोई दबाव नहीं, फैसले जमीर और कानून के मुताबिक होते हैं। एवरी जज इज इंडिपेंडेंट टेकिंग हिज ओन डिसीजन। इस जुडिशरी पे किसी तौर पे कोई दबाव नहीं। हमने जितने फैसले भी किए हैं वो अपने जमीर और कानून के मुताबिक किए हैं। चीफ जस्टिस बोले अदालती फैसलों पर तबसरे करने वाले एहतियात करें। जिन्होंने फैसला पढ़ा तक नहीं होता वो भी तबसरे शुरू कर देते हैं। ये जो लोग मुबस्सरीन तबसरा करने वाले दोस्त जिन्होंने जजमेंट पढ़ी नहीं होती, हालात पता नहीं होते और वो एक ऐसा किस्सा बयान कर देते हैं जो कि सब हम सुनते हैं या देखते हैं तो हमें भी हैरत होती है कि ये तो वाकई इस तरह से नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक फैसला करना जजेस की जिम्मेदारी होती है। जजेस जानिबदार होते तो हुदैबिया का वो फैसला कभी ना आता जो आया है। अगर किसी का जोर चलता होता तो फिर शायद हुदैबिया का केस या हुदैबिया का फैसला उस तरह से ना आता जिस तरह से हुदैबिया का फैसला आया। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि कानून में अगर कहीं गलती हो तो निशानदही करना जज की जिम्मेदारी है। हमने अदलिया को अंदरूनी तौर पर आजाद कर दिया है। जजेस आजादाना तौर पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकला के रवैये की भी सख्त सरजनिश की। कहा कि वकला धौंस धमकियां छोड़ दें। अदालत में गालियां देना निहायत काबिल अफसोस है। साइलीन मुश्किलात से दो चार हैं। वकला की फीस आसमान से बातें कर रही है। केस बनता नहीं है लेकिन वकील फिर भी मुकदमा दर्ज कराने पर तुले रहते हैं। आप 15,000 रुपए की मैक्सिमम कोर्ट फी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन तो वो 25 लाख रुपए फी है जो कि आप लोग मुतालबा करते हैं। 2.5 करोड़ रुपए फीस हमने कभी सुनी नहीं थी।
जो आज मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि कुछ केसेस में ली जाती, जो केस अच्छा है और पता है कि इसमें फैसला और जज का माइंड और टेम्परामेंट क्या होगा, वो जो अलग एक ऊपर फ्लूक लगाया जा रहा है क्लाइंट को, वो फीस के अलग है कि हो गई है बात की जिक्र हो गया है। कभी हमें फ़ोन आता है किसी अननोन आदमी का कि जी ज़रा वो फला केस से ज़रा बच जाना जी, वो फला वकील पेश हो रहे हैं जी, उन्होंने फला जगह पे बैठ के कह दिया कि जी मेरी जज साहब से हो गई है बात और ये जनाब 3 करोड़ रुपए का सौदा हो गया, अब जज को पता ही नहीं है घर पे बैठे हुए। इसका कौन मुदावा करेगा? और कितने केसेस में जब हमने 5,000 रुपए भी कॉस्ट डालने की कोशिश की है तो आपने आगे यही जवाब दिया है ना, कह रहे जी ये बड़ी जल्दबाजी ज्यादती है। और क्यों जी? और जी वो मुकदमा बस आए थे जी, तो मैंने कहा जी बनता तो नहीं है, समझा दिया था, लेकिन वो कहते हैं जी आप जरूर कर दें। ये है शेवा एक वकील का कि केस बनता नहीं है, क्लाइंट ने कहा ये फीस लेने और फीस बनाने के चक्कर में वो मुकदमा फाइल कर दे और कॉस्ट डालें तो कहेंगे जी नहीं यही आप कॉस्ट ना डालें। रोज़ नज़ला जुकाम शियाटिका ठीक फीवर हेडेक, ये है एडजर्नमेंट्स की ग्राउंड। और रात को हम कितने देर तक पढ़ते हैं शायद आपको इसका अंदाज़ा और इदराक भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में तकरीब से खिताब किया और ये कहा कि अदलिया में इस्लाहात के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन वो नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन के चक्कर में ही फंसे रहे, लेकिन वक्त जाया नहीं किया। सिस्टम की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आपने जिस मोहब्बत से जिस दर्द से शाह साहब ये किया है, मैं समझता हूँ आप मुझ पे बाजी ले गए। मैं फंस गया इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन। आपने वो काम कर दिया जो मुझे पहले दिन आके करना चाहिए था। चीफ जस्टिस के बयान पर मरियम नवाज ने रद्देअमल देना अपना फर्ज समझा। ट्वीट किया जिसमें कहा कि माय लॉर्ड, क्या आपका बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी किया करता था? इंसाफ खुद बोलता है हुजूर, इसे किसी तशरीह, तकरीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं होती। तो आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने आज जो बयान दिया है उस पर मरियम नवाज साहिबा ने अपना रद्देअमल दिया। ट्वीट किया जिसमें कहा कि माय लॉर्ड, क्या आपका बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी किया करता था? चीफ जस्टिस के बयान पर उन्होंने कहा कि इंसाफ खुद बोलता है, इसे किसी तशरीह, तकरीर या इजाफी नोट की जरूरत नहीं पड़ती। और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट बाबा जरूर है, लेकिन उसे पैदा पार्लियामेंट ने किया है। जब भी आइन तोड़ा गया, बदकिस्मती से इस इक़दाम को अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। सबको आइन के सामने सर झुकाना होगा। तीनों जो फैसले आए, जहांगीर तरीन साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में, उसका कोई सर पर पैर नहीं है। पूरी कौम एक और कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। आप हमारे बाबा हैं, हमें समझाएं। हम बच्चे हैं आपके। हमारे 70 साल में जितनी दफा आइन को तोड़ा गया, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे बाबा सुप्रीम कोर्ट ने फराहम किया। क्यों किया? आज आप जैसे दूसरों के वारंट निकाल रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के वारंट निकालें सकूत ढाका के बाद। इसने सकूत किया आइन का, मुल्क को बेचा, कारगिल पे शिकस्त खाने का बदला ये लिया, आके बैठ गया। आइन बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप भी उसी से जन्म लेते हैं आइन से। मैं अगर पार्लियामेंटेरियन हूँ तो मैं भी वहीं से जन्म लेता हूँ। उधर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पार्लियामेंट और गैर सियासी इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा। हुकूमतों का वक्त जाय करने वाले अनासिर भी सुन लें कि वो कौम का वक्त जाय कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की खरी खरी गुफ्तगू। कराची में मीडिया टॉक के दौरान ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासी और गैर सियासी इदारों को आईनी हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। कोई भी अदारा, वो पार्लियामान हो या गैर सियासी अदारे हो, आइन से बालातर नहीं है और आइन की हदूद के और कानून की हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। अगर हम में से कोई भी आइन और कानून से मावरा कोई काम करेगा या उसके दायरे से बाहर निकलेगा, सवाल होगा, सवाल किया जाएगा और उसका जवाब जरूर मांगा जाएगा।
साद रफीक ने कहा कि बाज अनासिर सियासतदानों को बदनाम करने के लिए मवाद जारी करते हैं, ये चलन छोड़ना होगा। जो लोग बंद कमरों में बैठ के साजिशें करते हैं या जो लोग ऐसा मवाद मीडिया को देते हैं जो कि उनका काम नहीं है मवाद देना, कि बदनाम करो जो ज़्यादा बोलते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें अब ये चलन अपना ख़त्म कर देना चाहिए। ना कोई किसी को बदनाम कर सकता है, सियासत में बड़ी जान होती है। साद रफीक ने कहा कि हुकूमत का वक्त जाया करने वालों को भी समझना होगा कि वो कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं वो खुद तो रोड पर होंगे, उल्टा हमारी सियासत को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि चौधरी निसार भी अपनी जमात को तसादुम की पॉलिसी तर्क करने का मशवरा दे दिया। खुर्शीद शाह को भी सिस्टम के डीरेल होने का खदशा। सक्खर में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं खुद भी रोड पर होंगे और हमारी सियासत भी खत्म करेंगे। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से इस बात की अपील भी करूंगा, खुदारा अपनी सियासत जरूर करो मगर अदारों की जंग में शरीक मत हो। उन्होंने कहा कि आज के दिन एक न्याजी ने हथियार डालकर पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। मेरी दुआ है कि दूसरे न्याजी को ऐसी ताकत ना मिले कि वो पाकिस्तान को तोड़ दे। उस न्याजी की तारीख तक याद रखी जाएगी और मुझे डर है किसी दूसरे न्याजी से कि अल्लाह ताला उसको ऐसी ताकत न दे कि पाकिस्तान को किसी हिस्से में तब्दील कर दे। चौधरी निसार ने भी अपनी जमात को तहम्मुल का लेक्चर दिया है। अपने बयान में चौधरी निसार का कहना था कि जोश से ज्यादा होश से काम लेना होगा। बयानात एक महाजराई और तसादुम की कैफियत पैदा कर रहे हैं। ये सूरत हाल किसी भी हवाले से मुल्क की मफाद में नहीं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी बेयकीनी के माहौल से निकलना होगा और मुल्क को भी इस कैफियत से निकालना होगा। तलाल चौधरी ने भी अदलिया पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि हमने जजेस को आजाद करवाया मगर निजाम अदल आज भी आजाद नहीं हो सका। सिर्फ नवाज शरीफ के मुकाबले के लिए नाअहल लोगों को अहल किया जा रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की अदलिया पर लफ्जी गोलाबारी। फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का केस दुनिया का पहला मुकदमा है जिसमें मुल्जिम गलती तस्लीम करता है मगर फैसला हकायक के मनाफी आता है। ये पहला निराला केस देखा है कि जिसमें मुल्जिम कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई, मैं ऑफशोर कंपनी जाहिर नहीं कर सका, लेकिन फैसला कहता है ये ऑफशोर कंपनी तुमने नहीं जाहिर की तो कोई बात नहीं। उन्होंने अदलिया से सवाल किया कि आखिर इमरान खान से इतना प्यार क्यों है, ये इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? कानून को भी मोहब्बत है, वो पार्लियामेंट पे हमला करे उसे ना पूछा जाए, वो गाली दे सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, वो लाडला है, सारी कौम देख रही है। तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ की अहलियत के लिए उन्हें किसी फैसले की जरूरत नहीं, धरनों से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, इलेक्शन लड़ना होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं जजेस नहीं उनके फैसले बोलते हैं। सियासी मामलात में जजों की दिलचस्पी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी बोले ये अदालती फैसला बैलेंसिंग एक्ट है। फैसल सब्जवारी ने जुडिशल काउंसिल के मौसर किरदार पर जोर दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में हुई गुफ्तगू आप भी सुनिए। वो चीफ जस्टिस साहब को मैं समझता हूँ कि अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए बेहतर था कि वो इस तरह की स्टेटमेंट ना देते, इख्तियार करें, क्योंकि जजेस बोलते नहीं है, जजेस के फैसले बोलते हैं। इसी लोगों को अगर ये पता चले कि जो काजी है, जो मुंसिफ है, जो जज है, वो भी एहतसाब से बालातर नहीं और उसकी नीयत के ऊपर आप शक नहीं कर सकते, तो यकीन जानिए कि अदालतों का एहतराम बहुत बढ़ेगा और उनके एहतराम के लिए किसी को मुतालबा नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने भी जहांगीर तरीन के इस्तीफे की मंजूरी मौखर कर दी है।
जहांगीर तरीन पार्टी ओहदे पर काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया। बनीगाला में इमरान खान की जेर सदारत कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। मुस्ताफी सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोर ग्रुप ने सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के इस्तीफे की मंजूरी मौखर कर दी। इस ज़िम्न में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील के फैसले के बाद किया जाएगा। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करेंगे, जिसके फैसले की रोशनी में ही उनको पार्टी ओहदे से अलग करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। कुछ मौसम का जिक्र करते हैं। मुल्क भर में सर्दी का बसेरा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड खून जमाए दे रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, मौसम कूल ही कूल है। यखबस्ता सर्द हवाओं ने कराची वालों को तो नानी याद दिला दी है, जिसे देखो कांपता फिर रहा है। दूसरे शहरों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, लेकिन दर्जा हरारत मुसलसल शरारत पर आमादा है और गिरता ही जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी खूब असर दिखा रही है। कोयटा, कल्लात और कलाम में तो पारा -8 तक गिर चुका है और मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई भी कर दी गई है। जावेद बाजवा का कहना है कि APS के मासूम बच्चों और उनके खानदान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिहलम के करीब आर्मी मार्क्समैनशिप फायरिंग रेंज का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि 16 दिसंबर वो दिन है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे दुश्मन ने इस दिन हमें पेशावर में जख्म पहुंचाया। दुश्मनों को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मासूम बच्चों और उनके खानदान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सानेहाए APS के शोहदा को कभी नहीं बुलाया जा सकता और APS के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल को याद करके आज भी हर आंख पुरनम हो जाती है, लेकिन जो दुख शोहदा की माओं को है इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पेशावर से फरजाना अली मजीद बता रही हैं। माँ एक ऐसी हस्ती जिसको बनाते वक्त कुदरत ने दुनिया की तमाम मोहब्बतें और शफकतें उसमें समो दी, लेकिन वही माँ जब अपने जिगरगोशों को लहूलुहान हालत में देखती है तो उस पर क्या गुजरती है, इसकी एक ऐसी दिलखराश दास्तान आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह में रकम हुई कि जो माओं के आंसू खुश्क नहीं होने देती। बचपन जब आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, यानी कि वो इवन के पहचानने के काबिल भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र सिर्फ उसका चेहरा बाकी था, बाकी उसके पीछे से वो बैग कुछ भी नहीं था, सब रुइयों उसमें भरा हुआ था। तो सोचिए ज़रा, मैं अपने बेटे का एक खून का अगर कतरा कहीं हो जाता था, कहीं कट लग जाता था तो एक घर में हंगामा हो जाता। 2 बाजू थे और दोनों ही कट गए। जब आपकी औलाद आपके कद के बराबर होने लगे और बच्चा आपको कहे कि अम्मी देखो मैं जवान हो गया हूँ और आपकी वो औलाद न रहे तो कितना दुख होता है। कितने साल आ जाएगी, गुजर जाएगी, लेकिन हम माँ नहीं भूल सकते। तब भूलेंगे जब हम खुद चले जाए उसके पीछे। वैसे तो हम जिंदा हैं, लेकिन हम लोग तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमारे बच्चे चले गए। 3 बरस गुजरने के बावजूद भी ये माएं अपने लाडलों के गम पर उसी तरह अफसुर्दा और गमजदा हैं जैसे कि उनकी लाश पाते वक्त थी। जिंदगी उनके लिए 16 के हिंसे में जैसे कैद होकर रह गई है। कैमरामैन इमरान खान के साथ फरजाना अली, आज न्यूज़, पेशावर। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 3 बरस गुजर गए हैं। सेंट्रल जेल कराची में नन्हे शहीदों के लिए कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। सानेहा APS के नन्हे शहीदों, हम तुमको नहीं भूले। शोहदा की 3री बरसी पर सेंट्रल जेल कराची में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कैदियों ने APS शोहदा की याद में नगमा गाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
जेल सुपरिटेंडेंट हसन सत्तू का कहना था कि नन्हे शोहदा की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैदियों का भी कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का लहू रायगा नहीं जाएगा। लाहौर में भी सानह APS की तीसरी बरसी के मौके पर शमें रोशन हुई और शोहदा के लिए दुआई तकरीब का एहतमाम हुआ। शुरका का कहना था कि मुल्क भर से दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए कौम मुत्तहिद है। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 3 साल बीत गए मगर जख्म अभी भी ताज़ा हैं। लाहौर में शोहदा की याद में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में शोहदा की याद में तकरीब हुई, जहां शम्में भी रोशन की गईं और PTI की रहनुमा सलोनी बुखारी और शोहदा APS के लिए दुआ हुई। अल्लाह उनकी कब्र को मनवर फरमा दे। शोहदा पेशावर के नाम अल्लाह उन बच्चों ने जो कुर्बानी दी है अल्लाह उसको कबूल फरमा। तकरीब में डॉक्टर यास्मीन राशिद, अंदली बबास समेत दीगर PTI रहनुमा का कहना था कि सानिहा APS में शहीद होने वाले बच्चों की माओं का दुख कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इस वाक़े ने मुल्क को मुत्तहिद किया। आज कौम एक है और दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है। हम चाहते हैं कि आइंदा कभी किसी माँ की गोद ना उजड़े, कभी ये तबाही ना आए। इन कुर्बानियों से सबक सीखें और एक कौम बन जाए तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने पिछले 3 साल में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, उसी तरह हम मुल्क के और बहुत से मसाइल जो है वो हम हल कर सकते हैं। तकरीब में शरीक अलामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल के मुख्तलिफ अशार ने शुरका की आंखें नम कर दी। बहुत सफाक मंजर हैं, कहीं बिखरी किताबें हैं कि जिन पर मौत लिखी है, कहीं बस्ता है कॉपी है कि जिन पर खून के धब्बे रुलाए खून के आंसू। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से लिबर्टी चौक पर भी शोहदा की याद में शमें रोशन की गईं। एक और दुख भी है जो अहले वतन के जहनों में हमेशा ताजा रहता है। सकूत ढाका बज़ाहिर तो 2 लफ्जी जुमला है, लेकिन अपने अंदर अलहदगी और रंजो अलम की लाखों दास्तानें समेटे हुए है। मशरिकी पाकिस्तान के अलग होने का जिक्र करते हुए जुबान आज भी साद छोड़ जाती है। All the world admires a deed well done. And I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया। ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। सकूत ढाका पर भारतीय रहनुमा इंदिरा गांधी का जुमला आज 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तकब्बुराना लहजा, लफ्ज क्या है, बर्छियां हैं जो अहले वतन के दिलों में पेवस्त हैं। लेकिन गैर को क्या कहें, अपनों के हाथों अपनों का खून बहा। Dhaka is now the free capital of a free country. जो हाथ एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे पर उठे, दिल टूटे, रिश्ते बिखर गए, लाशें गिरे, इज्जतें पामाल हुई।